नमस्कार, आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र के तारपुरा के आंगनबाड़ी भवन में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्र और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने ग्रामीणों की समस्या सुनी। कलेक्टर मिश्र ने कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी पार्टी तक पहुंचाना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। वार्ड 1 के पार्षद चमन चोपड़ा ने सड़क, सामुदायिक भवन, राशन दुकान और नाली की समस्याओं के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में ठेकेदारी प्रथा में मजदूरों के शोषण का मुद्दा भी उठाया। वहीं पीतमपुर के तारपुरा से बजरंगपुर के बीच की रोड नहीं बनी है, जो कि धार जिले में आती है। एसपी श्री सिंह ने कानून व्यवस्था पर चर्चा करते हुए कहा कि समस्याओं का समाधान बातचीत से निकाला जा सकता है, पथराव या तोड़फोड़ से नहीं। कलेक्टर ने यूनियन कार्बाइड भोपाल के रासायनिक कचरे के निष्पादन की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया। उन्होंने आश्वासन दिया कि विशेषज्ञों की देखरेख में सभी सावधानियां बरतते हुए 12 कंटेनरों में रखे कचरे का निपटान किया जाएगा। प्रदूषण विभाग सहित कई सरकारी एजेंसियां इस प्रक्रिया की निगरानी करेंगी। उन्होंने बताया कि यह कार्य उच्च न्यायालय के निर्देशों पर किया जा रहा है। शिविर में अनुविभागीय अधिकारी प्रमोद कुमार गुर्जर, नगर पुलिस अधीक्षक विवेक गुप्ता, मुख्य नगर पालिका अधिकारी निशिकांत शुक्ला, तहसीलदार जयेश प्रताप सिंह, थाना प्रभारी ओम प्रकाश अहिर और प्रदूषण विभाग के अजय मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर आज पीतमपुर के सिलौटिया में नगर पालिका परिषद हॉल में भी बैठक करेंगे। पीतमपुर से संवाददाता सुनील ठोसरे की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब और सभी अतिथि आए थे और उनकी तरफ से गांव के कुछ अधिकतर जो बात रखी गई है, जिनको नालियां और नाले का पानी जो दूषित है उनके बारे में सभी बातें बताई गई है और जो भी इनको आगे जाके सही करवाए, ऐसे हम गांववासी अनुरोध कर रहे हैं। और हमारे गांव के बीच जो भी देख रेख कर रहे हैं और अभी तक जो टीडीएस का पानी है वो बढ़ते ही जा रहा है, इसलिए जो भी आगे सैंपल लिए जाए वो सही तरीके से हमको अवगत कराए जाए। आपका नाम? लखन कामदार, सिलोटिया। ये यूनियन कार्बाइड का जो मूवमेंट हुआ, उसके बाद जिस प्रकार का विरोध या जिस प्रकार की बातें आमजन के द्वारा रखी गई, कहीं ना कहीं हमने ये महसूस किया कि पर्यावरण के पीतमपुर के पर्यावरण को लेकर के और कुछ ऐसी समस्याएं थीं जो इसके साथ जुड़ गईं। और यूनियन कार्बाइड के विषय में तो हम लोगों ने जो भी उसके वैज्ञानिक जिस तरीके से वो किया जा रहा है, वो जो प्रमाण हैं, वो सब व्यापक स्तर पे उसका आईईसी एक्टिविटीज़ किया है, प्रचार प्रसार किया है, जनप्रतिनिधियों को बताया है, बुद्धिजीवियों को बताया है। और जो जनप्रतिनिधि और बुद्धिजीवियों के स्तर पे वो वैज्ञानिक प्रमाण को वो बहुत अच्छे से समझ भी गए, जान भी गए। लेकिन जहाँ तक आम जन की बात है, उनके मन में क्या है, उनकी और क्या समस्याएं, स्वास्थ्य को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के क्या समस्याएं, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में कई बार इस प्रकार की समस्याएं होती हैं और उनका निराकरण भी होना चाहिए। तो 2 गांव तारपुरा और सिलोटिया में आज हमने भ्रमण रखा था, जन समस्या निवारण शिविर रखा था। आगे भी रखेंगे और गाँव में भी रखेंगे कि आम जन के मन में इस चीज़ को लेकर के क्या भाव है, उनकी क्या समस्याएं, खासकर प्रदूषण और पर्यावरण को लेकर के। तो ये समझ में आया कि निश्चित रूप से कुछ समस्याएं हैं जो कि कोई ज़रूरी नहीं है कि यूनियन कार्बाइड के विषय से जुड़ी हुई हैं, इसके अलावा भी कुछ समस्याएं हैं। इसलिए प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की टीम को भी बुलाया गया था। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि एक औद्योगिक क्षेत्र में एक बेहतर पर्यावरण की जो व्यवस्था बनाने की जो जिम्मेदारी या जो व्यवस्था है, वो अकेले प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड उसको नहीं पूरी कर पाएगा। उसमें प्रशासन को और नगर पालिका को, आम जनमानस को, स्वास्थ्य विभाग को, रोड ट्रांसपोर्ट विभाग को, क्योंकि प्रदूषण के बहुत सोर्स होते हैं, नल जल विभाग को, सबको हम जोड़ेंगे और एक एक्शन प्लान बनाएंगे केवल पीथमपुर को लेकर के। पूरे ज़िले को भी लेकर के बनाएंगे, बट उसके फोकस में हम पीथमपुर को रखेंगे कि इस औद्योगिक क्षेत्र में कैसे पर्यावरण को हम बेहतर कर सकें आम जन के सपोर्ट से। और मैंने जैसे पूर्व में भी कहा है, शासन की और प्रशासन की ये मूल जिम्मेदारी है कि आम जन से जुड़ी हुई सारी समस्याओं का निराकरण करें।
इस विषय में तो विशेषकर कोई भी बात छुपा करके करने योग्य थी है ही नहीं, यूनियन कार्बाइड के लेकर के विषय को लेकर के। लेकिन जन समस्या निवारण शिविर से हम आम जन के मन में क्या विचार हैं, उनके पानी को लेकर के, उनकी खेती को लेकर के, उनकी सड़कों को लेकर के, स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर के, उनके मन में और क्या प्रश्न चल रहे हैं, उनका भी हम समझें पहले उसको, फिर उनका निवारण करें। यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू।